आज 2 घंटा पढ़े, कल 5 घंटा, कल परसों पढ़बे ना किए। रोज पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, रोज पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रहना, ठीक है? तभी एग्जाम निकाल पाओगे मेरे भाई। इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि अब अभी लापरवाही करो फिर 7 दिन बाद पूछना कि भैया इंडिया कैसे 7 दिन निकाले। अभी टाइम है बेस्ट, ठीक है? रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और पागल हो जाओ, ठीक है? और अपने ड्रीम के लिए पागल हो जाओ मेरे भाई। एनडीए एग्जाम में मात्र 110 दिन बचे हैं और इस टाइम पे काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर के परेशान है कि इतने कम दिनों में हम प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है? मेरे भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वाले छात्र और छात्राओं के साथ, क्योंकि इनके पास कोई बैच होता ही नहीं है, ठीक है ना? एनडीए फील्ड में आज तो कोई हिंदी मीडियम वालों के लिए बैच नहीं आया, इनफैक्ट इनकी कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है? जिधर देखो डीपीपी इंग्लिश में है, जिधर देखो मास्टर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, जिधर देखो बैच इंग्लिश में लॉन्च है, लिखता है कि बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, बट जब बैच खरीद लोगे तो पता चलेगा कि सब इंग्लिश में है, ठीक है ना? तो मेरे भाई मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं भी 10 क्लास सीबीएसई से किया था, उसके बाद हिंदी मीडियम में आ गया था, बट अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। अब आपके लिए एक अच्छा खासा डेडिकेटेड बैच प्योरली हिंदी मीडियम में आ चुका है, LW ना। इसकी खासियत की बात ये करें, ये प्योर हिंदी मीडियम है, ऐसा नहीं है कि दे दिया गया है बाइलिंगुअल जाओगे तो फिर इसमें आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कुछ इंग्लिश में नहीं है, पूरा हिंदी है, सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है? तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये बैच को मत लेना, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं मेरे भाई बहन आप इस बैच को ले लेना। इस बैच की खासियत की बात करें तो इसमें आपको पूरा हिंदी मीडियम पढ़ाया जाएगा, A to Z आपका सिलेबस कवरेज होगा, ठीक है? इसमें एक्सपीरियंस टीचर हैं, सोलंकी सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उसमें मैथमेटिक्स के 2 टीचर हैं, विवेक सर, सोलंकी सर, ठीक है? फिजिक्स के धुरंधर शैलेंद्र से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ सिलेबस कवरेज कराया जाएगा प्योरली हिंदी मीडियम में, ठीक है ना? यानी कि मास्टर साहब आपके सामने आएंगे, हिंदी में बताएंगे, बोर्ड पे हिंदी में लिखेंगे और हिंदी में ही समझाएंगे, ठीक है ना? और देखो इस बैच की सबसे खासियत बात ये मुझे लगी ना कि इसमें क्या है ना कि सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है? बल्कि आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा एसएसबी के लिए भी, ठीक है ना? क्योंकि जितने हिंदी मीडियम के छात्र और छात्राएं होते हैं उनको एक अंग्रेजी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बोलने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, और आपको पता है अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आगे आपको कहीं ना कहीं एसएसबी से भेंट करना ही है, ठीक है? जब रिटेन करेक्ट कर लोगे तो आगे एसएसबी, और एसएसबी पूरा इंग्लिश में है, ठीक है ना? इंग्लिश में बोलना होता है, इंग्लिश में स्टोरी लिखना होता है, तो इसमें आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा हिंदी मीडियम में, बल्कि आपको एसएसबी के लिए भी तैयार कराया जाएगा, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल पर काम किया जाएगा, आपको स्टोरी कैसे लिखना है ये बताया जाएगा, 5 दिन का प्रोसेस के साथ सब कुछ बताया जाएगा, यानी कि एसएसबी की क्लासेस भी इसमें चलेंगी, ठीक है ना? और एरे गरे मास्टर नहीं पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, हाईली एक्सपीरियंस है, ठीक है? जो एसएसबी की क्लास लेंगे वो है रिटायर्ड कमांडर विकास यादव सर, ठीक है? एसएसबी में सर्व कर चुके हैं, एक्स जीटीओ ऑफिसर है और इनके साथ काफी एक्सपीरियंस टीचर है इसमें, तो भरपूर लाभ मिलने वाला है। डेडिकेटेड बैच है मेरा भाई। इसमें यही सिर्फ नहीं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज साथ साथ मॉक टेस्ट, ठीक है? वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, फुल मॉक सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। देखो काफ़ी बैचेस में ही होता है ना कि आप बैच तो ले लोगे फिर आप मॉक दोगे किसी और बैच से, ठीक है? बट इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, A to Z इसी में सब कुछ है, ठीक है? मॉक भी देना होगा, इसी में आपको वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, फुल मॉक होगा, ठीक है? और पूरा हिंदी मीडियम में, ये नहीं कि टेस्ट पेपर जो भी है होगा आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा, पूरा हिंदी मीडियम में, ठीक है? A to Z हिंदी मीडियम है मेरे भाई। जो भी हिंदी मीडियम से बैच लेना काफ़ी मस्त है, ठीक है? मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बैच है, ठीक है? मैं देख के ही बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो यार ये सब चीज़ें थी। अब देखो अब जो भी टाइम बचा है ना आपको करना क्या है, जो भी हिंदी मीडियम वाले हो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप बैच ले लो, उसके बाद जो भी कंटेंट मिले पढ़ते जाओ आराम से, बैकलॉग मत होने देना मेरे भाई। जो भी टीचर बातें अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना? और इधर उधर मत भटकना, ठीक है ना? बैच ले लो, इसमें जो भी टीचर पढ़ाना है सिर्फ उनसे ही पढ़ो, इधर उधर मत पढ़ना, काफ़ी है ये, इतना कंटेंट काफ़ी है आपके एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है ना? और अलग से आप क्या कर सकते हो, आप अलग से न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है ना? न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ना, तो आप जो भी अंग्रेजी का माध्यम का न्यूज़पेपर आपके पास आता होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप ले लो, ठीक है? 5 रुपये 4 रुपये का मिलता है, रोज पढ़ो, बोल बोल के पढ़ना ताकि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो और साथ ही साथ फ्लुएंसी भी बने, ठीक है? तो भाई ये काम करना। और दूसरी बात है ना, देखो एनडीए में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है गया, ठीक है? मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डेडिकेटेड इसमें पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ना, और अलग से कम आपको 2 घंटा अलग से देना है फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है ना? फॉर द प्रैक्टिस आप अलग से 2 घंटा देना। वैसे तो बैच में आपको डीपीपी मिलेगा, बट अलग से भी 2 घंटा आप देना जरूर, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिक्स में भाई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक स्पीड नहीं जाएगी, ठीक है ना? और मैथ ऑल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड स्पीड, ठीक है? प्रैक्टिस करना आपकी स्पीड आ जाएगी। और जीएटी के लिए मैं यही बोलूँगा कि जीएटी के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो बैच में पढ़ा जाएगा वही पढ़ना, ठीक है ना? तो सब कुछ बता दिया मेरे भाई। 2 चीज़ें ध्यान रखना, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करना, क्योंकि एनडीए में मेजर पोर्शन इसी का, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का, ठीक है? तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। मैथ पे 2 घंटा देना, गैट पे 4 घंटा देना, 6 घंटा टोटल आपको मिनिमम देना ही देना है। देखो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है एक ही चीज़ बोलेगा कि मैं सक्सेसफुल इसलिए हुआ बिकॉज मैं कंसिस्टेंट था, ठीक है ना? तो अभी कंसिस्टेंट रहना, 2 घंटा ही पढ़ो बट रोज पढ़ो। ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़े, कल 5 घंटा, कल परसों पढ़बे ना किए।
रोज पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, रोज पढ़ो, बट कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, तभी एग्जाम निकाल पाओगे मेरे भाई। इतनी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, टाइम बहुत कम है, डेडिकेटेड हो जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि अब अभी लापरवाही करो फिर 7 दिन बाद पूछना कि भैया एनडीए कैसे 7 दिन निकाले। अभी टाइम है बेस्ट, ठीक है। रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और पागल हो जाओ, ठीक है, और अपने ड्रीम के लिए पागल हो जाओ मेरे भाई। चलो ये सब चीज़ें थी, अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।